अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर खबर अब्बास है। आज जिस मौजू पर हम बात करने लगे हैं उसका नाम है इनफर्टिलिटी, जो कि मर्दों में आम पाई जाती है। अगर आप इर्द गिर्द देखें तो हमारी नौजवान नस्ल जो आजकल जिन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल कर रही है, जिस तरह की लाइफस्टाइल गुजार रही है, इसमें ये बीमारी बहुत ही आम पाई जाती है। आज इस पर बात करते हैं, इसकी कॉजेज़ और इसकी मेडिकेशन के बारे में बात करेंगे कि इसकी कॉजेज़ क्या हैं। आज के दौर के में अगर हम देखें तो इसके क्या असरात पड़ रहे हैं नौजवान नस्ल पर। अब हम बात करते हैं इसकी कॉजेज़ पे। इसकी कॉजेज़ हैं जो डिफरेंट आती हैं कि जिसमें स्पर्म काउंट का कम हो जाना, जो वक्त के साथ साथ स्पर्म कम होना शुरू हो जाते हैं। इसका आपको कैसे पता चलेगा? अगर आप सीमन टेस्ट करवाएं तो उससे आपको काफ़ी हद तक हेल्प मिलती है कि इससे उसके काउंट के बारे में आपको पता चल जाता है। फिर उसके बाद अगर आप उसके शेप के लिहाज से देखें तो उसका भी हमें अंदाज़ा हो जाता है कि अगर वो डी शेप हो रहे हैं, उनकी शेप में तब्दीली आ रही है, यानी कि उसके हेड में या टेल में तब्दीली आ रही है, वो इन्फेक्टेड है या इन्फेक्शन हो गया है, या उसके दो हेड हैं, तो उस लिहाज से हम देखते हैं कि आया कि स्पर्म जो है वो हेल्दी नहीं है। अगर स्पर्म हेल्दी नहीं है तो फिर वो फर्टिलिटी के काबिल नहीं है। फर्टिलिटी ज़रूरी है, अगर स्पर्म हेल्दी होंगे तो फर्टिलिटी हो पाएगी, अदरवाइज फर्टिलिटी नहीं हो पाएगी। तो उसके लिए यानी कि बांझपन को ख़त्म करने के लिए और भी काजेज़ हम उस पर भी बात करते हैं। और भी काजेज़ इसके हैं कि उसकी मूवमेंट के लिहाज से, कि अगर जो स्पर्म है तो अगर उसमें ताकत नहीं होगी, उसके अंदर मूवमेंट नहीं होगी, तो मूवमेंट को देखते हैं कि ट्रांसमिशन उसकी किस लिहाज से, वो ट्यूब के अंदर ट्रांसमिशन कितनी तेज है। अगर उसकी ट्रांसमिशन स्लो है या ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है, यानी कि जिसको हम ब्लॉकेज कहते हैं, तो उस लिहाज से भी वो रुकावट आ जाती है, तो वो फर्टिलिटी के काबिल नहीं रहते, वो एग के साथ मिलाप नहीं कर पाते, उसको फर्टिलाइज नहीं कर पाते। आगे हम बात करते हैं इसकी और काजेज़ के बारे में, जिसमें आ जाती हैं डिफरेंट मेडिकेशंस, यानी कि हम मुख्तलिफ मेडिकेशन का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर स्टोमिक की मेडिसिन हम इस्तेमाल करते हैं, या आर्थराइटिस की मेडिसिन हम इस्तेमाल करते हैं कॉमनली। आजकल जोड़ों का दर्द आम है, स्टोमिक का मसला, एसिडिटी का, गैस का मसला आम है। तो इन मसाइल की वजह से जो हम मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं वो भी इफेक्ट करते हैं हमारे स्पर्म काउंट पर। फिर उसके बाद हम मजीद इसमें आप बात करते हैं डिप्रेशन के लिहाज से, कि डिप्रेशन के लिए जो मेडिसिन इस्तेमाल की जाती हैं, या नींद की कमी के लिए, इंसोमिनिया के लिए जो मेडिसिन यूज़ की जाती हैं, या डिफरेंट हाइपरटेंशन के लिए मेडिकेशन यूज़ की जाती है, कैंसर के लिए मेडिसिन यूज़ की जाती हैं। ये तमाम मेडिकेशन भी एक बहुत बड़ी वजह है स्पर्म काउंट को कम करने के लिहाज से। फिर उसके बाद अगला इसका मसला एक और आता है, टेस्टिस के अंदर प्रॉब्लम का पाया जाना, कि टेस्टिस के अंदर इन्फेक्शन है, पेन है, दर्द है, क्योंकि जो स्पर्म हमारे की प्रोडक्शन जो होती है वो टेस्टिस के अंदर ही होती है। समझ लें कि इस तरह से सादा अंदाज में समझ लें कि वो एक फैक्ट्री है जहां पर स्पर्म बनते हैं। अगर वहां पर टेस्टिस में अगर कोई इशू है तो उसकी वजह से भी ये आपको मसला दरपेश हो सकता है। तो कॉमन हमारा जो लाइफस्टाइल है, इसकी वजह से ही ये हमें मुख्तलिफ चीज़ों का सामना करना पड़ता है। मुख्तलिफ तरह की ग़िज़ाएँ हैं, मुख्तलिफ तरह का हमारा रहने का जो अंदाज है, खाने पीने का जो वक्त है, फिर मुख्तलिफ चीज़ों का इस्तेमाल करना, सोने का वक्त और उसका कम होना या उसका तब्दील होना, ये तमाम इसकी वजूहात आती हैं। अब हम इसकी मेडिसिन पर बात करते हैं। आज हमारे पास 3 मेडिसिन है जो हम कॉमनली होम्योपैथी की मेडिसिन इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसका ये एक आपके लिए मैं कम्बिनेशन लेके आया हूँ। 30 पोटेंसी में आपने तीनों मेडिसिन को लेना है। एक पहली मेडिसिन आपकी है इग्नस कास्टस, फिर दूसरी मेडिसिन आपने इग्नस कास्टस को आपने 30 पोटेंसी 30C में लेना है, और उसके बाद जो अगली मेडिसिन हमारे पास है वो बोरेक्स है। बोरेक्स को भी आपने 30 पोटेंसी में लेना है, और अगली उसके बाद तीसरी मेडिसिन है ग्रेफाइटस। ग्रेफाइटस को आपने 30 पोटेंसी में लेना। तीनों मेडिसिन को 30 पोटेंसी में लेने के बाद आपने बराबर मिकदार में मिक्स कर देना है। मिसाल के तौर पर 30 पोटेंसी आप लेके आए हैं 20 ml की, या आप 10 ml में लेके आए, तो उसमें आपने क्या करना है, अगर 10 ml के लेके आए तो 30 ml की बोतल लें, और तीनों को बराबर मिकदार में, यानी कि 10 ml
उसके 10 ml दूसरी के 10 ml तीसरी के, इस तरह से तीनों मेडिसिन के आपने 10 ml एक 30 पोटेंसी की बोतल लेनी है, उसके अंदर 10 ml डालकर बराबर आपकी 30 पोटेंसी तैयार हो जाएगी। उसको आपने 10-10 कतरे 3 टाइम आपने इस्तेमाल करना है। इसके अलावा आपने एहतियात क्या करनी है, आपने मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं, जो इसमें खट्टी चीज़ें हैं जिसमें आपको ये चीज़ इसको मज़ीद इनफर्टिलिटी को बढ़ाती हैं। फिर उसके बाद इसे परहेज़ करना है, आपने तली चीज़ों से आपने परहेज़ करना है, गोश्त गर्म चीज़ों से परहेज़ करना है, इस तरह के मसाला जात से आपने परहेज़ करना है, चावल से आपने परहेज़ करना है। तो अगर इस परहेज़ को आप साथ रखें और मेडिसिन का प्रॉपर इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह 1-2 मंथ के अंदर अंदर आपका ये मसला मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगा।